नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग मेजरिंग टेप को कैसे अच्छे तरीके से देखेंगे, उससे मापेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास एक फ्रीमेंस का मेजरिंग टेप है। फ्रीमेंस एक अच्छा कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रीमेंस बेसिक 5 मीटर 19 mm। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि 5 मीटर का मतलब यहाँ पर क्या है और 19 mm का मतलब क्या है। सबसे पहले 5 मीटर का है, ये जो हमारा टेप है मेजरिंग टेप, ये 5 मीटर का है। और दूसरा जो यहाँ पर 19 mm देख पा रहे हैं, ये 19 mm आपका यहाँ से इसका लेंथ है, इसको देख पा रहे हैं, ये 19 mm है। तो 19 mm और 5 मीटर आपका क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खूबी छिपा हुआ है, जो मिस्त्री भाई लोग जानकारी नहीं रखने के बाद दिक्कत में पड़ जाते हैं। बहुत सारा साइड पे ऐसा होता है कि आपको mm में काम करना होता है, कभी सेंटीमीटर में काम करना होता है, कभी इंच में काम करना होता है, कभी मीटर में भी काम करना होता है। तो जानकारी नहीं रहने के बाद थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज हम सारा डाउट आपका क्लियर करेंगे ताकि बाद में आपको ये यूज़ करने में आसानी हो। तो इसका सबसे पहला जो मुख्य पॉइंट है वो है ये आप देख पा रहे हैं, ये जो स्टील का कॉर्नर लगा हुआ है, इसमें 3 रिपीट दिए हुए हैं। तो हम लोग 3 रिपीट का ही फ्रीमेंस का मेजरिंग टेप अगर खरीदते हैं तो इसमें क्या है कि स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा, ये स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा। दूसरी बात है कि अगर ये 5 मीटर का हम नहीं खरीदेंगे, 3 मीटर का भी खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, बट यहाँ पे 3 रिपीट होना जरूरी है। 2 रिपीट में जल्दी टूटने का चांस रहता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, इसके अंदर क्या क्या छिपा है। सबसे पहले शुरुआत इससे करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये टेप का एक अहम पहलू है। इसमें आप देख रहे हैं ये थोड़ा लूज है, ये थोड़ा लूज है, ये थोड़ा सा लूज है। तो आखिर ये लूज क्यों होता है? कंपनी ने इसको बनाया है, नया फीता है हमारा, और ये थोड़ा सा लूज है। तो आप लोगों को लगता होगा कि ये लूज की वजह से हमारा मेजरिंग थोड़ा डिस्टर्ब होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली लूज इसलिए किया जाता है ताकि मान लीजिए कि हम अगर मेजर यहाँ से ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग अगर इधर कोई कील के माध्यम से या कोई लकड़ी में या कोई प्लाईवुड में सटाएंगे तो ये ऐसा खींचता है। ये जो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है ये खींच जाती है। खींचने के बाद यहाँ से मेजर होता है। और दूसरा जो ये आप देख पा रहे हैं, ये इसलिए लूज दिया गया है ताकि अगर हम यहाँ से मेजर लेंगे तो यहाँ से मेजर लेने के बाद इसका एक थिकनेस है, इसका जितना थिकनेस है उतना ही थिकनेस का हमारे पास यहाँ गैप बनता है। ये जो गैप है हमारा, इतना ही गैप बनता है। तो आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये लूज क्यों होता है। जब हम ऐसे लगाएंगे तो हमारा फाइनल मेजरमेंट यहाँ से आएगा, जब हम ऐसे लगाएंगे तो भी हमारा फाइनल मेजरमेंट यहीं से आएगा। यानी कि अगर हमारा इसको मेजर करना है तो जब हम यहाँ से लगा रहे हैं तो हमारा जो मेजरमेंट है इस सिरे से आ रहा है, ना कि यहाँ से आ रहा है। और जब इसी चीज़ को हम यहाँ से लगा रहे हैं तो हमारा मेजर इस सिरे से आ रहा है, बाहरी सिरे से। तो बाहरी सिरे से आने की वजह से ये हमारा मेजर ओके करेगा। तो चलिए ये हो गया हमारा। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, पहले इसके अंदर होता क्या क्या है वो जानना है। तो इसके अंदर होता है इंच, सेंटीमीटर, mm, फुट, मीटर। हम लोग जब फर्नीचर का काम करते हैं या फिर कोई सिविल का काम करते हैं तो इस मेजरिंग टेप का सबसे बड़ा उपयोग है। तो अब हमको जानना है कि इंच, सेंटीमीटर, mm, फुट क्या है, और इसके अंदर जो सारी चीज़ दी हुई हैं वो सारी चीज़ों का
क्या है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे फर्नीचर में यूज होता है वो है सूत। तो आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले हमारा जो मेजरिंग टेप है उसमें हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप इधर बड़े अक्षर में लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर की तरफ जितना देख रहे हैं आप ये इंच है। ऊपर की तरफ हमारा इंच है। यानी मान लीजिए कि हमको 2 इंच मापना है, तो 2 इंच मापने के लिए यहाँ से यहाँ तक 2 इंच हो जाएगा हमारा। 3 इंच करना है 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। तो इंच वाला हमारा क्लियर हो गया। अब इंच में भी हमारा आएगा 1.5 इंच, 2 इंच, 1.25 इंच, हाफ इंच, 3/4 इंच। तो उसको हम कैसे जानेंगे? सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 इंच, और दूसरा यहाँ पे जो है हमारा 1 2 3 4, 4 बड़ा बड़ा पार्टीशन है। तो 4 बड़ा बड़ा पार्टीशन, इन पार्टीशन में क्या है कि 1 से 2 को 4 भाग में पार्ट किया है। 4 भाग में क्यों बताया गया है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। 4 भाग में इसलिए बांटा है कि हमें यहाँ पर 1.25 इंच, यहाँ से हमको 1.5 इंच, यहाँ से 1.25 इंच, यहाँ से 2 इंच मिलेगा। अब 1.5 इंच का मतलब क्या है? 1.5 इंच का मतलब है, मान लीजिए 1 इंच से 2 इंच के बीच में पड़ेगा 1.5 इंच आपका। तो ये जो 1.5 इंच है, ये 1.5 इंच के लिए हमको क्या करना है? 1 इंच हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, दूसरा 2 है। 1 और 2 के बीच वाला जो यहाँ पे हिस्सा देख पा रहे हैं, ये जो लाइन देख पा रहे हैं, ये लाइन आपका 1.5 है। इस लाइन पे 1.5। ठीक उसी तरह से आप बढ़ते जाएंगे 2.5। अगर हमारा 3.5 है तो फिर यहाँ पर 3.5, 4.5 है तो 4.5। अब दूसरा आता है हमारा इंच का, ये तो क्लियर हो गया आपका, इंच क्लियर हो गया। दूसरा है हमारे पास सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर नीचे की तरफ रहेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमारा सेंटीमीटर है। अगर मान लीजिए कोई 5 सेंटीमीटर हमें 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट निकालना है, तो हम यहाँ से लगाकर यहाँ 5 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर निकालना है 10 सेंटीमीटर, 20 तो 20, 30 तो 30। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेंटीमीटर निकालेंगे। और ठीक सेंटीमीटर के अंत में हमारा सेंटीमीटर के बीच में आप देख पा रहे हैं कि 10 पार्टीशंस हैं। सेंटीमीटर के बीच में 10 पार्टीशंस हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 10 पार्टीशन, छोटा छोटा एक निशान लगाया हुआ है। तो यहाँ जो छोटा छोटा निशान लगाया हुआ है, ये जो निशान है हमारा, ये निशान, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है mm। इसको हम लोग mm। और ठीक ये जो निशान हमने बताया आपको, ये है सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारा, इस निशान को तो हमने क्लियर कर चुका है, ये है आपका इंच। इंच, सेंटीमीटर और mm हमारा क्लियर हो गया। अब जो बारी आती है सूत की, तो 1 इंच में 8 सूत होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख सकते हैं कि 1 इंच के अंदर ये जो हमारा बड़ा बड़ा हिस्सा है, ये सूत है। 1 इंच के अंदर 8 सूत आते हैं। 1 इंच के अंदर 8 सूत, 1 इंच के अंदर 8 सूत आते हैं। ये आपको याद रखना है। नहीं भी याद है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 इंच के अंदर 8 सूत जब है हमारा, तो हाफ इंच 4 सूत में हो जाएगा। यानी 1 इंच 4 सूत में हमारा 1.5 इंच हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारा जब 1 इंच 2 सूत होगा तो 1.25 इंच होगा। 1 इंच 6 सूत होगा तो फिर हम यहाँ 3.25 में चले जाएंगे, यहाँ रहेगा तो 2.25 में चले जाएंगे। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, सेंटीमीटर क्लियर हो गया, उसके बाद इंच भी हमने आपका क्लियर कर दिया।
दूसरा हमारा आता है फीट। तो हम लोग फीट का कैसे मापेंगे? 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट। तो फुट, 1 फुट में 12 इंच होता है, यानी हर 12 इंच के बाद आपका 1 फुट आएगा। अब यहाँ देख पा रहे हैं 12 पे आपका 1 हो गया, यानी कि ये 11 से जब 12 चला गया तो 1 हो गया, यानी 1 फुट। फिर इसी तरह से हमारा जब चला जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 पे, 24 पे चला गया तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 फुट आ गया, यानी हर 12 इंच के बाद 1-1 फुट बढ़ता जाएगा, यानी 12 इंच में 1 फुट होता है। तो ठीक उसी तरह से हम अब अगर सूत को जैसे डिवाइड किए थे, अगर हम इसको फुट को भी डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 फुट आप देख पा रहे हैं, 2 फुट में आपका 2 फुट के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 में से हमारा 4 भाग 3 करके होता है। 27 पे हमारा 2.25 फुट हो जाएगा, 30 पे हमारा 2.5 फुट हो जाएगा, 33 पे हमारा 2 फुट 9 इंच यानी 3.25 फुट हो जाएगा, और ठीक यहाँ पे जाके 3 फुट हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा मीटर। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, जो आपको अच्छे से पता है, पहले से ही पता है। तो 100 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आके पूरा हो रहा है। तो 100 सेंटीमीटर में देख पा रहे हैं यहाँ पर 39 इंच 1, 2, 3 सूत है, यानी 1 मीटर में 39 इंच 3 सूत होगा। तो सूत को हम कैसे लिखेंगे? तो सूत को लिखने के लिए हमको क्या करना है? सूत लिखने के लिए हमें 8 सूत होते हैं। तो 8 सूत में हमारा मान लीजिए कि अगर 1 सूत है, 1 इंच 1 सूत, ये हो गया आपका 1 इंच 1 सूत। ठीक इसी तरह से 1 इंच 2 सूत, तो हम इसको 2 सूत को 2 से 4 को काट देते हैं तो ये 1/4 हो जाता है, यानी 1 इंच 2 सूत। फिर आपका आता है 1 इंच 4 सूत। 4 सूत में आपका ये आप यहाँ देख पा रहे हैं 1.5 इंच। फिर उसी तरह जब हमारा 8/8 हो जाएगा, यानी कि ये 1 इंच में चला जाएगा। तो 1.25 इंच के लिए हमारे पास 1/4। अब इसी तरह से हमारे पास अगर 3/4 लिखना होगा, 3/4, तो 3/4 हम यहाँ से भी देख सकते हैं। 1 इंच में हमारा 2 सूत कम करेंगे 3/4 हो जाएगा, बट 3/4 को लिखने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 3/4। 3/4 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी, 6/8 सूत में। तो हम 6 को अगर डिवाइड करते हैं तो 3/4, यानी ये 3/4, 3/4 इंच हुआ। उसके बाद आता है आपका एक और, इसमें जो अहम चीज है जो आपका यहाँ देख पा रहे हैं, ये 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका, जब ये 1 फुट के पहले देखिए नहीं है, 1 फुट के पहले आप देख पा रहे हैं, कहीं नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 फुट होने के बाद, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरीके से स्टार्ट हुआ है। तो अब यहाँ पर 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब होता है 1 फुट 3 इंच। ये इसका रिमार्क है, 1 फुट 3 इंच। ठीक इसी तरह से आप कहीं भी चले जाएं, आप 4 फुट पे चले जाइए। 4 फुट के बाद भी आप देख पा रहे हैं 4 फुट 1 इंच, 4 फुट 2 इंच, 4 फुट 3 इंच, 4 फुट 4 इंच। तो आपका मेजरिंग टेप के अंदर जो सारा चीज है उसे हम लोगों ने क्लियर किया। और ध्यान रखना है कि जब हमारा टेप ज्यादा यूज हो तो ये जो हमारा स्पॉट दिख रहा है, इस स्पॉट पे आप एक वाइट टेप लगा दें। वाइट टेप लगा देने से क्या होगा कि ये मार्किंग जो है ज्यादा दिन तक लास्टिंग करेगा, और यूज करते समय इसको आराम से पुश होने देना है, ऐसा नहीं कि यहाँ से छोड़ देना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।